माय नेम इज कर्नल अमरदीप एंड आज के इस टॉक में मैं आपको बताऊंगा लाइफ इन मिलिट्री एकेडमी कैसा होता है। आई हैड जॉइंड नेशनल डिफेंस एकेडमी इन 1989 एंड ट्रस्ट मी आई वाज 18 इयर्स प्लस। एंड जब मैं वहां गया अगले 3 दिन में, जब वहां पर क्रॉस कंट्री प्रैक्टिस में बेहोश हो गया पहले प्रैक्टिस में, और 15 दिन में मुझे लगने लगा कि ये जेल है, मुझे यहाँ से भाग जाना। सो इसीलिए आप लोगों को एक कहानी सुनाना बहुत जरूरी है, सो दैट मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली पेरेंट्स प्रिपेयर देमसेल्व्स एंड चिल्ड्रन प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर दिस टफ लाइफ। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि यू आर चूजिंग टू बिकम अ डिफेंस ऑफिसर इन फ्यूचर। सो डिफेंस ऑफिसर बनके एक यूनिक वे ऑफ लाइफ मिलता है। लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, सर व्हाट इज सो डिफरेंट इन द आर्मी? I tell them that army is a unique way of life. No 2 days of my life have been the same. I have some 1000 pictures. अगर आप देहरादून कोई आएगा तो उनको दिखाएंगे। मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स आर ऑफ ऑपरेशनल एरिया, जहां पर हम लड़ाई लड़ रहे थे। अफ्रीका में थे, ग्लेशियर, कुपवाड़ा, मणिपुर। यू विल हैव टू स्टे क्वाइट, नो नॉइज। It's a noble profession. The moment you become an army officer, you say, I'm Lieutenant so and so, I'm Captain so and so. You are given respect by the society. You are given a very, very, you enjoy people's faith. बहुत अच्छा जो प्रोफेशन है ऑफ आर्म्स का, तो वो आप ज्वाइन करते हैं। चैलेंजिंग एंड फुल ऑफ एडवेंचर है। आई विल शो यू सम पिक्चर्स हाउ एडवेंचरस लाइफ कैन बी। एक एश्योर्ड कैरियर है। यस, यू बिकम गेस्टेड ऑफिसर इन दी nation. You are given a decent salary and lot of perks are there. Yes, life is very tough. Life is not easy. But then you have the satisfaction of या म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने को। नॉट इवन सिंगल एक पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए मेरे को मीटिंग में। इफ यू कांट लिसन टू सिंपल ऑर्डर्स, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। You get job security, you get good quality of life, and you get job satisfaction. You can ask me how many terrorists I have killed. I'll tell you. How many mountains I have climbed. I'll tell you. Lot of good things. अब जो सैनिक स्कूल है, RIMC या मिलिट्री स्कूल है, उनका काम क्या है? मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड मॉरल कंडीशनिंग एंड टफनिंग। मॉरल कंडीशनिंग भी बहुत जरूरी है। अभी कई पेरेंट्स मेरे को कहते हैं हम अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेंज करा देंगे। सम पेरेंट्स कॉन्टैक्ट मी दैट किसी से बात करके हमारे बच्चे को कर दे। डोंट डू इट, डोंट डू इट। आप फिजिकली फिट हैं तभी ज्वाइन करें। फिजिकली फिट नहीं है तो मिलिट्री एकेडमी इज नॉट फॉर यू, बिकॉज आपका इतना स्ट्रेस होता है फिजिकल पर कि आपकी जान भी जा सकती है, तो आपने उसके लिए तैयार रहना। मेंटली यू हैव टू बी टफ। वहां पर सीनियर्स होंगे, वहां पर सुबह 4:30 बजे उठना है, दिन में रेस्ट नहीं मिलेगा, दौड़ेंगे आप। कई बार मुर्गा भी बनना पड़ता है, पुशअप करने पड़ते हैं, सिटअप करने पड़ते हैं। ये सब एक मिलिट्री एकेडमी का रूटीन है। अगर आप वो फिजिकल रूटीन को फॉलो करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, यू विल फाइंड इट वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो मैं चाहता हूं, अभी मैं आपको फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा कमांडो कोर्स में कैसे होता है, ये कैसे होता है। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम सभी कैसे करेंगे, बट धीरे धीरे करके सब कर सकते हैं। उसका कारण क्या है कि सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, RIMC में, NDA में, IMA में सभी जो चीजें करते हैं हम ग्रुप में करते हैं, अकेला कुछ भी नहीं करते। तो एवरीबडी इज डूइंग अंडरगोइंग द सेम ट्रेनिंग। सो यू हैव टू बिकम वेरी वेरी फ्रेंडली विद योर कोर्समेट्स, बैचमेट्स। अभी उनके साथ दोस्ती करेंगे, उनके साथ ग्रुप में मिलकर रहेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तभी ये आप अचीव कर सकते हैं। ना आपने आपको स्काउट होगा, गाइड होगा, NCC जूनियर विंग होगा, ये सब। और जब आप NDA जाते हैं सर्विस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, नेविगेशन कैसे होगा, मैप रीडिंग कैसे होगा, ये सब चीजें भी कराते हैं। सो दिस इज हाउ आपका डे जो है पैक्ड होगा। इसके अलावा आपको गेम्स खिलाएंगे। आपको सभी गेम, फुटबॉल है, हॉकी है, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, सब आउटडोर गेम्स खेलने का मौका मिलेगा। वो बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास, सर आई प्ले चेस, आई वॉच कार्टून्स। दीज आर नॉट द हॉबीज दैट यू कैन परसू इन अ मिलिट्री स्कूल। मिलिट्री स्कूल में दौड़ने वाले जितने गेम है, जिसमें बेटा क्वाइट, क्वाइट मीन्स क्वाइट, डोंट वेस्ट माय ब्लडी टाइम। इज दैट क्लियर? सो आपने सारे गेम खेलने हैं। आपने आपको चोट भी लगेगी, गेम खेलते हुए गिर भी सकते हैं, खून भी निकल सकता है। वहां पर डॉक्टर साहब होगा, पट्टी बांध देगा। जब मैं कमांडो कोर्स करने गया, पहली ही रात को हमारे पैर में इतने मोटे मोटे छाले पड़ गए, तो हमने अपने इंस्ट्रक्टर को बताया कि उस्ताद हमारे पैर में छाले पड़ गए। वो सुई लेके आए, इसको छाले में से पानी निकालो और कल सुबह पीटी में। जो एनिमी है, देश का दुश्मन है, वो आपकी जान लेने के लिए तैयार खड़ा है। अगर आप कमजोर हैं, आप मिलिट्री में नहीं जा सकते। तो ये सब चीजें आपने डेवलप करनी है। और ऑफिसर जब आप बनते हैं तो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज
पर बहुत जोर होता है, आपका इनिशिएटिव है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज ऑफिसर्स यू आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ योर सोल्जर्स, ऑफ योर कमांड, of your assets, of your weapons. So when do you develop these things? So these things are developed when you go to a military academy. And please remember, military academy में gold medal, silver medal ये नहीं होता. Everybody is a team player. So in the armed forces, when you decide to become officers, you are always part of a team. And आपको जो इंडिविजुअलिस्टिक लोग होते हैं कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, वो आर्म फोर्सेस में नहीं चलता. सभी सबसे अच्छे हैं. आप लोग सिलेक्ट होके आ रहे हैं. कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना रिटन एग्जाम के, बिना इंटरव्यू के, बिना मेडिकल के सेलेक्ट हुए. तो ये आपने ध्यान रखना है. वहां पर बहुत ही हाई लेवल का डिसिप्लिन आप में इंस्टिल किया जाएगा. मोबाइल फोन नहीं है, टीवी नहीं है. खाना सुबह 8 बजे मेस बंद हो गया, उसका दिन में 1 बजे खुलेगा, तो उसके बीच में भूख लगेगा, कुछ नहीं है खाने के लिए, तो आप भूखे रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई इशू भी नहीं है उसमें. धीरे धीरे हमारी बॉडी यूज टू हो जाती है. अभी आप बेड में सो रहे हैं, मम्मी उठा रही है, पापा उठा रहे हैं, वहां पर कुछ नहीं होगा. वहां पर सीधा सुबह हाउस मास्टर आएंगे, आपके सीनियर्स आएंगे, उठो भाई, और सुबह सुबह आपको डांट पड़नी शुरू होगी. आपके दिमाग पर नेगेटिव असर पड़ने वाला है. सो अपने आप को मेंटली आपने बहुत स्ट्रांग बनाना है. Why I am conducting this session is because this is very much important. Nobody talks to people like this. You people have not dealt with military officers and military trainers. बहुत टफ होते हैं. मैं when I was company commander in IMA, वहाँ ग्रेजुएट्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, 22-22, 23-23 साल के, वो भाग जाते हैं वहां से. So you people are very young. So if you prepare yourself now, only then you will be quite, you will be able to withstand the training, जो tough regime आप follow करने वाले. एंड सारी मिलिट्री एकेडमी है. सैनिक स्कूल आपको एनडीए के लिए तैयार करता है, मिलिट्री स्कूल एनडीए के लिए तैयार करता है, आरएमसी एनडीए के लिए तैयार करता है, एनडीए आपको आईएमए के लिए तैयार करता है, एएफए के लिए तैयार करता है, नेवल एकेडमी के लिए तैयार करता है. जब मैं आईएमए में था तो आईएमए ने मेरे को अपनी बटालियन को ज्वाइन करने के लिए तैयार किया. जब बटालियन में ट्रेनिंग होती है तो मुझे ऑपरेशनल एरिया के लिए तैयार. तो आर्मी में ट्रेनिंग कंटिन्यूसली चलती रहती है. सो आपको बिल्कुल फिट हो जाएगा. कई पेरेंट्स हैं वो 6 में ही बोलते हैं, सर सैनिक स्कूल में पढ़ाई ठीक नहीं हो रही. सैनिक स्कूल पढ़ाने के लिए नहीं है, सैनिक स्कूल आपको बंदा बनाने. सैनिक स्कूल में आपको बिल्कुल धो दिया जाएगा, एकदम रगड़ दिया जाएगा, बिल्कुल तोड़ दिया जाएगा, फिर से नया बनाया जाएगा. दैट इज हाउ मिलिट्री एकेडमीज वर्क. मैं 12th के बाद एनडीए गया, मैंने वहां पर ग्रेजुएशन में 21 सब्जेक्ट पढ़े. कैसे पढ़े मुझे याद ही नहीं, लेकिन आई हैव बिकम अ वेरी वेरी गुड पर्सन. आई हैव बिकम अ वेरी गुड लीडर एंड दी क्वालिटीज दैट आई पिक्ड अप इन एनडीए. अभी भी जब मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सारी क्वालिटीज मैंने एनडीए में सीखी. अब है कैसे करते हैं ये एक्सपोजर टू मिलिट्री वे ऑफ लाइफ. आपकी यूनिफॉर्म होगी, आपके हवलदार इंस्ट्रक्टर्स होंगे, कर्नल साहब आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और बहुत ही टफ है वहां पर. वो छोटा मोटा नहीं, सर तो आज मेरा तबीयत ठीक नहीं हो गया, चुपचाप जाके पीटी करो और अपना जाके क्लास अटेंड करो. टफ एंड टैक्सिंग रूटीन है. सुबह आप 4:30 से उठेंगे, रात को 11 बजे आपको सोने को मिलेगा, दिन में ब्रेक नहीं मिलेगा. तो अगर आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, जो जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे का रूटीन चेक करें, और सैनिक स्कूल का रूटीन का मेरा एक वीडियो उसको देखें, दोनों को मैच करें. अगर बच्चे को आप 3 महीने 4 महीने बिल्कुल खींच के नहीं रखेंगे, तो दैट चाइल्ड इज नॉट विल नॉट बी एबल टू विथस्टैंड द ट्रेनिंग. एंड फिर सारे पेरेंट्स कहते हैं, अरे सैनिक स्कूल खराब है, वहां बड़ा तंग करते हैं, ये करते हैं. कोई तंग नहीं करता. मिलिट्री ट्रेनिंग हमेशा टफ होगी. अब ये नहीं है कि एकेडमिक एक्सीलेंस नहीं होगा. कुछ बच्चे सोचते हैं सैनिक स्कूल में खाली खेलेंगे, मजे करेंगे, पढ़ेंगे नहीं. आजकल हवाई जहाज और रफाल हैं, आजकल जो नए हमारे पास जेट प्लेन्स हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, रडार्स हैं, मिसाइल्स हैं, ऑल आर कंप्यूटर बेस्ड, ऑल आर एआई, मशीन लर्निंग तक आ गए. तो आपका जो एकेडमिक एक्सीलेंस है, वेरी हाई ऑर्डर ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस रिक्वायर्ड. तो आपको लगेगा कि मैं पढ़ूंगा कब. सुबह पीटी हो रही है, उसका ड्रिल हो रहा है, शाम को गेम्स हो रहे हैं, वेयर इज द टाइम टू स्टडी. सो दिन में 24 घंटे होते हैं, आपको 6-7 घंटे ही रेस्ट को मिलेंगे टोटल करके. बाकी आप 18 घंटे, 19 घंटे आप तैयारी कर रहे हैं, आप मिलिट्री के लिए आप रेडी हो रहे हैं. गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे बहुत ज्यादा जोर है. आपका बच्चा कोई गेम नहीं खेलता है, मैं चेस खेलता हूँ, मैं लूडो खेलता हूँ, कैरम खेलता हूँ, तो वो लूडो चेस वगैरह नहीं मिलेगा आपको. आपको मिलेगा फुटबॉल, आपको मिलेगा हॉकी, और जिस जिस मैंने कहा जिस जिस पे चोट लगती है, वो सारे गेम हम आपको खिलाएंगे. बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज में आपको हिस्सा लेना है. डिबेट है, क्विज है. एंड सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल है. आरएमसी इज नंबर 2 या नंबर 1 पब्लिक स्कूल इन द कंट्री. यहाँ पर देहरादून में दून स्कूल है. आरएमसी के कैडेट्स जब वहाँ डांस के लिए जाते हैं, जब वहाँ गिटार उसके लिए जाते हैं, म्यूजिक कॉम्पिटिशन होता है, दे बीट दून स्कूल, दे बीट वेन्स. कोई क्विज कंपटीशन, कोई डिबेट कंपटीशन ऐसा नहीं है जिसमें आप नंबर 2 आएंगे. तो आप ये सब चीजें सीखेंगे. यू विल बी पार्ट ऑफ अ बैंड, यू विल बी पार्ट ऑफ अ ड्रामेटिक्स क्लब. वहां पर ट्रैकिंग होगा, वहां पर आपकी फोटोग्राफी होगा, वो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. बाकी यूज करना नहीं यूज करना आपकी जिम्मेदारी.
फिर इंटर एस्टैब्लिशमेंट कॉम्पिटिशन होता है, सैनिक स्कूल के अपने क्लस्टर्स बने हुए उनमें कॉम्पिटिशन होंगे, तो ऑलवेज यू आर कम्पीटिंग अगेंस्ट समबडी, एंड इससे आपको अपने को पॉलिश करने का टाइम मिलता है, मौका मिलता है। वेलकम टू द यूनिफॉर्म, आप यूनिफॉर्म पहनेंगे। यूनिफॉर्म इज द सेक्रेड गारमेंट, ये कोई जीन्स और टी शर्ट नहीं है कि जिसको पहन के आप मजे करें। यूनिफॉर्म की बहुत रिस्पेक्ट है, और जब आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, IMA, एनडीए कहीं भी जाते हैं, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रिस्पेक्ट द यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म की इज्जत के लिए काम करना है आप। देश सेवा ये सेवा बाद में, सबसे पहले अपनी यूनिफॉर्म की इज्जत है। जब देश ने आप पर इतना भरोसा किया है, आप अगर शैमिंग करेंगे, आप अगर कहेंगे मैं मेहनत नहीं करूंगा, आप चीटिंग करेंगे, आप शॉर्टकट लेंगे, तो फिर देश की सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवाल लग जाता है। इसलिए मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं, मिलिट्री जो हमारे सोल्जर्स हैं, वो 100% एफिशिएंट, 100% ऑनेस्ट, 100% ट्रस्टवर्दी होते हैं। 99 भी नहीं होते। आपको इतना अपने ऊपर जोर लगाना है। आप चलते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इंडक्शन कैसे हुआ? सैनिक स्कूल में NSS एंड RAMC, ये इंडक्शन है। एनडीए से आप तीनों जाते हैं, नेवल एकेडमी जाते हैं, IMA जाते हैं, एयरफोर्स एकेडमी जाते हैं। एक 12th के बाद आप एनडीए जा सकते हैं, नेवल एकेडमी जा सकते हैं, और आप TS एंट्री के थ्रू कैडेट ट्रेनिंग में CTW जा सकते हैं। जो पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं, आई विल होल्ड अ स्पेशल सेशन फॉर द पेरेंट्स। अभी हम 15 दिन में एक पेरेंट्स के लिए सेशन प्लान करेंगे, जिसमें आपके डाउट सारे मैं क्लियर करूंगा। एंड ग्रेजुएशन के बाद आप IMA, OTA, AFA और नेवल एकेडमी जा सकते हैं। तो ये सारे मोड्स ऑफ एंट्री। इसके अलावा टेरिटोरियल आर्मी है, इसके अलावा डॉक्टर बनना चाहते हैं, AFMC है, नर्सिंग कॉलेज है, इसके थ्रू भी आप यूनिफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जिन पे बच्चों से बात कर रहे हैं, वो सारे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल या RAMC के थ्रू एनडीए जाने वाले हैं, या नेवल एकेडमी जाना। तो चॉइसेस कैसे करनी है, इसके बारे में आई विल बी होल्डिंग अ सेपरेट सेशन। ये IMA का आजकल एक उनका बिल्कुल, ये ग्रुप के अंदर एक्टिविटीज कैसे किया जाता है, वहाँ आपके दिमाग की सारी बाउंड्रीज चेंज हो जाएंगी। जब मैं कमांडो कोर्स करने गया, मुझे लगता नहीं था 23 kg वेट लेके मैं 40 किलोमीटर भाग सकता हूँ एक ही रात। और 5 hours 40 minutes का टाइम होता है, मैंने 22 मिनट पहले खत्म कर लिया। मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच ही है, और बहुत ज्यादा कोई तगड़ा नहीं हूँ, लेकिन फौज आपको सब कराती है। तो ये सब लोग जो हैं, ट्रेन है, पनिशमेंट नहीं है इनको। तो आपको बहुत ही हाई लेवल, और सबका वेस्ट लाइन देखिए, सबके आर्म्स की स्ट्रेंथ देखिए, सबका यूनिफॉर्म देखिए, बहुत ही टफ रूटीन है, और बिल्कुल आप दुनिया से कट ऑफ रहते हैं, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। तो पेरेंट्स को बच्चों को इस लाइफ के लिए तैयार करना है। साथ में एकेडमिक्स पर बहुत ज्यादा जोर है। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टडी, यू आर रिक्वायर्ड टू बी एब्सोल्युटली अवेयर कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो आपने करंट अफेयर्स, GK, आपके एकेडमिक सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सब में एक्सेल करना है इफ यू वांट टू सर्वाइव इन द आर्मी। बहुत पुरानी फोटो है, अभी तो बहुत अच्छे कंप्यूटर्स आ गए हैं और ये सब चीजें आ गई हैं, बट आपको ट्रेनिंग होती है। दिस इज द ट्रेनिंग, जब सारी चीजें प्रैक्टिकल करके सिखाई जाती है। ये तो कोविड के टाइम पे एक्सरसाइज चल रही है, कोई मैप रीडिंग की, उसमें प्लानिंग चल रहा है, तो इस प्रकार से आपको काम करने का मौका मिलेगा। सैनिक स्कूल में इतना नहीं होता है, सैनिक स्कूल में इस लेवल की ट्रेनिंग नहीं होती है, लेकिन जब आप एनडीए में जाएंगे, जब आप IMA जाएंगे, तो यू विल बी डूइंग ऑल दिस, एंड देयर इज टू मच ऑफ स्ट्रेस ऑन फिजिकल एक्टिविटी। IMA के अंदर, एनडीए के अंदर, दिस इज द जनरल यूनिफॉर्म। 24 घंटे में से आप 10 घंटे ऐसे ही कपड़ों में दिखते हैं, हथियार लगा होगा आगे पीछे, पिट्ठू लगा हुआ है, कम से कम 20-20, 22-22 किलो वेट कैरी करके आप दौड़ते ही रहते हैं। तो अगर आप अपने को फिजिकली कंडीशन नहीं करेंगे, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए सेम है। लड़कियां ये नहीं सोचना कि मैं तो गर्ल हूँ, मेरे को ये नहीं करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, और बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा। बिकॉज जब दुश्मन आपके सामने आएगा, वो थोड़ी पूछेगा आप गर्ल हैं तो आपको मैं छोटी वाली गोली से मारूंगा, ऐसा नहीं होता। वो सेम गोली चलती है सबके ऊपर, आप भी सेम गोली चलाएंगे। सो पेरेंट्स को बहुत सिंसियर, एंड सी एवरीबॉडी स्माइलिंग। इस फोटो में देखने वाली बात क्या है, बिल्कुल थके हुए हैं, ये स्पीड मार्च खत्म करके आ रहे हैं, लेकिन कोई भी आपको घबराया हुआ, डरा हुआ, थका हुआ नहीं लगता। ऑलवेज यूर स्माइलिंग। सो जो आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है, वो बहुत मैटर करता है इफ यू वांट टू विथस्टैंड अ मिलिट्री ट्रेनिंग एंड लाइफ इन मिलिट्री एकेडमी। ये जंगल कैंप की फोटो IMA की, इसमें सांप को पकड़ना भी सिखाते हैं, और जंगल में कैसे सरवाइव करना वो भी सिखाते हैं, सांप के पकौड़े भी खिलाते हैं। कई लोग वेजिटेरियन है, वो कहते हैं सर हम तो खाते नहीं हो, आपको नहीं खिलाएंगे, आपको आलू खिलाएंगे। लेकिन जो लोग खाते हैं, तो मैंने अपने जीवन में कमांडो कोर्स में तो एक दिन लंच में सांप ही मिलता है खाने के लिए, उसको पकड़ो, मारो, उसको पकाओ और खाओ, ऐसे करके है। तो जो थोड़ा आपको डर है जीवन के, वो सब निकल जाएंगे आपके। ये मैं फोटोग्राफ्स इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपकी एज में दीज फोटोग्राफ्स होल्ड लॉट ऑफ वैल्यू।
तो आप ध्यान रखिए। एंड ये सब आईएमए के जीसीज हैं, और ये आईएमए से कम 5-6 किलोमीटर दूर है जंगल कैंप। वहां पर हम साइकिल से जाएंगे या बस से जाएंगे, और फिर दौड़ते वाड़ते ये जो हम लेक्चर अटेंड करते हैं, यही बस रेस्ट टाइम होता है। इसमें कर लिया तो कर लिया, नहीं तो रेस्ट नहीं है। बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। सैनिक स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी नया सैनिक स्कूल बना है चंद्रपुर, वो बिल्कुल ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन ये जो इंडोर स्विमिंग पूल है, ये आईएमए का है। इसमें हीटेड है पानी। इसमें पानी पहले हम लोग जब थे आईएमए के अंदर, जनवरी के अंदर स्विमिंग की क्लास है, बिल्कुल बर्फ के जितना ठंडा पानी होता है। लेकिन आप रुक नहीं सकते, आपको स्विमिंग टेस्ट पास करना है, आपको राइडिंग टेस्ट पास करना है, आपको फिजिकल रनिंग टेस्ट पास करना है, क्रॉस कंट्री भागना है, आपको बाकी पुशअप, सिटअप है, डाइव रोल है, फ्रंट रोल है, बैक रोल है, सारे टेस्ट होते हैं। सब पास करते हैं। बेसिकली आपकी बॉडी को आर्मी अपने तरीके से कंडीशन करता है। उसके अलावा बॉक्सिंग, नोवाइसिस बॉक्सिंग होता है। बहुत सारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं जो पहली बार करेंगे। मैंने भी एनडीए में जाके पहली बार बॉक्सिंग करी, मेरा नाक भी टूट गया और मैं बेहोश भी हो गया, बहुत सारा चोट-चाट भी लगती है। बट ठीक है, दिस इज़ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। ये सब आर्मी में, नेवी में, एयर फोर्स में बहुत एक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। आपने उसके लिए तैयार रहना। बस जब आप आईएमए के अंदर आते हैं, एएफए के जाते हैं, ऑफिसर्स के लिए जैसे गोल्फ है, तो वहाँ पर बड़े अच्छे-अच्छे ट्रेनर्स मिलते हैं, ये सब करते हैं, तो बहुत कुछ एक्सपोज़र मिलता है। जो नॉर्मल स्कूल्स में बहुत पैसे खर्च करेंगे और सबको अवेलेबल नहीं है, लेकिन मिलिट्री अकेडमीज़ में सभी चीज़ें सब बच्चों को अवेलेबल है। तो आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी मिलेगा ग्रो करने का, और इस सारे टीम के साथ ये कब काम करना। ये अभी 30 किलोमीटर की स्पीड मार्च खत्म करा है। 30 किलोमीटर आप पीछे देखिए कितना वज़न लेके वो चल रहा है। इसने चश्मा लगाया हुआ है, जो आगे बच्चा है, जो कैडेट है, जीसी है, आजकल ऑफिसर कैडेट बोलते हैं। और आप देखिए कितने इंस्ट्रक्टर्स हैं, बीच में ड्रिल इंस्ट्रक्टर खड़े हैं, ये शॉर्ट्स में एंड कैप में उनके ऑफिसर्स खड़े हैं। तो बहुत सारे आपके जो ट्रेनिंग है, इट इज़ फिज़िकली वेरी, 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 वेरी टैक्सिंग। ये जंगल कैंप है, इसमें इन्होंने हलवा बनाया है या उपमा बनाया है, आई डोंट नो, लेकिन आप अपने आप कुकिंग करना सीखेंगे, आप अपने आप सर्वाइवल करना सीखेंगे। हेलीकॉप्टर वो मुर्गियाँ वगैरह और आलू की एक बोरी फेंक के जाएगा, उसी को आपने पका के खाना होता है, और बहुत आउटडोर एक्सरसाइज होती है, बहुत टफ होती है। और ये मेरा फेवरेट काम है। ये पीछे आप ऑफिसर देख सकते हैं, आई वाज़ अ कंपनी कमांडर न्याय में। ये सहारनपुर और देहरादून के बीच में जितनी नदी है, आप सब लोग लेट-लेट के सारी नदियों की लंबाई आप पार कर लेंगे। क्वाइट, गुड क्वाइट, गुड क्वाइट। इवनिंग सर। तो ये देखिए आप किस प्रकार से आपको फिजिकली, जिसको कहते हैं आर्मी में रगड़ा लगाया जाता है, वो बिल्कुल ये जब ये एक्सरसाइज खत्म होगी कि सब लोगों की कोहनियाँ छिले होंगी, घुटने छिले होंगे, इधर से खून निकल रहा है, कर रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द मोर यू स्वेट इन पीस, द लेस यू ब्लीड इन वॉर इज़ द डिक्टम, इज़ द सेइंग, कॉमन सेइंग इन द आर्मी। ये आपको साँप पकड़ने के लिए जो डेमो मैंने दिखाया था, आपको ऐसे साँप भी पकड़ना सिखाया जाएगा। उसके बाद वो इनवाइट करते हैं, और जब आप कमांडो कोर्स करने जाएँगे, तो आप अपना-अपना साँप खुद पकड़ेंगे। Hello friends, my name is Kalamardeep and I want to introduce the Rashtriya Indian Military College, the previous year's papers and mock test series to you. These books are available on Amazon, and if a child is preparing for Rashtriya Indian Military College, then these books are a must have. What we will do once you purchase these books, we will have your contact details, and for the next 2 years, whatever updates that are given in these books will be sent to you free of cost. You will find a number on the screen in case you have any doubts in purchasing these books. Firstly, you can go to the Amazon and buy these books yourself. If you have any doubt, just contact us on the number given on the screen. अभी आप देखिए कितना इनके रगड़ाई होता है, ये फिजिकल ट्रेनिंग हो रहा है, ये लाइब्रेरी के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। आप देखिए कितने स्मार्ट लगते हैं, कितने हैंडसम लगते हैं जो जेंटलमैन कैडेट्स हैं। और अभी गर्ल्स भी यहाँ जाएँगी, तो यहाँ पर अभी ऑफिसर कैडेट आप बन जाएँगे। ये ये आउटडोर की ट्रेनिंग है, ये आईएमए के अंदर, एनडीए के अंदर पूरा आपकी ट्रेनिंग सारी लास्ट के 2 साल ऐसी होती है। अभी आप देखिए इस फोटोग्राफ में कोई आपको दुखी नहीं दिखेगा, कोई थका हुआ नहीं दिखेगा। एवरीबॉडी स्माइलिंग बिकॉज़ दिस इज़ एक्टिविटीज़ करते हैं। एंड मैं जो बताना चाहता हूँ पेरेंट्स को और आप सब बच्चों को, अभी आप लोगों को ज़रा-सी चोट लगती है, ज़रा-सा सर दर्द होता है, आप रज़ाई करके सो जाते हैं। आप कहोगे जी अभी मम्मी मेरे को दवाई लेके दो, मुझे अभी घूमने जाना है, मुझे बर्गर खिलाओ। यहाँ कहीं बर्गर नहीं है, दूर-दूर तक बर्गर नहीं है, पिज़्ज़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैगी भी नहीं है। तो आप बेटा लौकी खाइए, आप अंडे खाइए, आप आलू खाइए, चिकन खाइए, जो सरकारी आपको वहाँ खाना मिलेगा वही खाना पड़ेगा। और साँप भी खाना पड़ेगा, अभी साँप पकड़ने वाली एक्सरसाइज है। ये स्विमिंग पूल है आईएमए का। आप ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं, तो आपने सैनिक स्कूल के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करना है। आपने मिलिट्री स्कूल के इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करना है, और ये बॉक्सिंग वगैरह भी लड़ना पड़ता है। तो जो लोग फिज़िकली थोड़े-से मेरी तरह हैं, कमज़ोर हैं, उनको सब तरीके के गेम वहाँ पर खिलाते हैं।
और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऑफिसर लाइक गेम्स खिलाएंगे। ये देखिए, ये 30 किलोमीटर स्पीड मार्च के बाद क्या हालत है सबकी, लेकिन पूरी एक्टिविटीज ग्रुप में होती हैं, आप अकेले नहीं कर रहे हैं। आपने ध्यान रखना है कि बहुत सारे जो हैं इसके अंदर कैडेट्स हैं, इकट्ठे हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं, सब लोग मिलके काम करते हैं। जशवी तुरकर, बेटा आप सोएंगे, उबासी लेंगे तो आप मिलिट्री स्कूल में उबासियां लेते रहेंगे, आप कुछ नहीं होगा फिर आपका। ऐसे हलवा बना के खाना पड़ेगा, यही मिलता है खाना। वो हेलीकॉप्टर आएगा, चिकन फेंक के चल जाएगा, आलू फेंक के चल जाएगा, आटा बोरी चीनी दे देगा, वो आपने जंगल में उसको ढूंढ के खुद बना के खाना होता है। तो ऐसी लाइफ के लिए आप जीने, और ये ऐसी रगड़ाई होती है। तो जो लोग कहते हैं अरे मम्मी चोट लग गई, मेरे को ये हो गया, कई मम्मियां हैं वो कहती है अरे मेरा बच्चा बेचारा कैसे करे, आपके बच्चे की हालत करेंगे। और इसके अलावा आप पाकिस्तान से, चीन से, दुश्मन से, टेररिस्ट से कैसे लड़ाई करेंगे। तो यहाँ पर बहुत टफ, आप लोगों ने टफ बनना है बेटा। ये मैंने बताया था ना, एक दिन स्नेक खाते हैं कमांडो कोर्स में, आईएमए के अंदर आप आओगे, जो जो नॉन वेजिटेरियन है उनको हम सांप खिलाएंगे आराम से, पकौड़े बना के इसके। खाना चाहते हैं आप सांप के पकौड़े, हाथ खड़ा करो। ओके, कोई नहीं कर रहा, सब लोग डर रहे हैं। हाँ, ओके, करा है, करा है, करा है। इंद्रजीत सिंह खाना चाहता है, सांप के पकौड़े खाना चाहते हैं। ये कमांडो कोर्स की फोटोग्राफ्स है। कमांडो कोर्स बेलगाम में होता है, और इन्फेंट्री में जो जाएंगे उनके लिए मैंडेटरी होता है। आप बिल्कुल एक एक हड्डी में, बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं होता जहां दर्द नहीं हो रहा। आप रोते हैं, आपके पैरों में छाले पड़े हैं, हाथ छिल जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन दिस इज हाउ सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स आर ट्रेन्ड। आप लोग सोच रहे हैं वहां पर हम मोर के पंख से आपको पंखा करेंगे, वो नहीं करेंगे। वहां पर आपकी बहुत ज्यादा रगड़ाई होगी, और इस सब की तैयारी सैनिक स्कूल से शुरू होगी। ये देख लीजिए आप कोर्स कैसे चल रहा है। ऑल दीज थिंग्स यू विल बी डूइंग वन डे। और ये फेवरेट है, ये जो वेनी विधि वीसी, ये कमांडो कोर्स का कॉन्फिडेंस जंप बोलते हैं। वो 1 फुट का प्लेटफॉर्म है, वो कम से कम 17 मीटर ऊंचा है नीचे, मतलब इट इज लाइक जंपिंग इनटू वाटर फ्रॉम अ 4 स्टोरी बिल्डिंग। और आप बोलोगे कर्नल अमरदीप क्या आपने जंप किया है? हाँ जी, मैंने भी जंप किया है, मेरे को तो बहुत डर लगता था, लेकिन सबको करना पड़ता है। तो आपके जो डर है वो सब निकल जाएंगे। तो ये देखो, ये मैं नहीं हूँ, ये वहां पर कमांडो साहब कोई ऊपर चल रहा है, और हाथ पैर कांपते हैं, आपको लगता है कि बस मेरी जिंदगी इसके बाद खत्म है, इतना टफ है। बट देन यू डू इट इन अ ग्रुप। अब जब सैनिक स्कूल जाएंगे, एनडीए जाएंगे, आईएमए जाएंगे, तो वहां पर बहुत अच्छे से आपको ट्रेन करते हैं। कमांडो विंग आपको बहुत अच्छे से ट्रेन करता है। इट इज वेरी चैलेंजिंग। जब मैंने शुरू में बताया था, बड़ी डिफरेंट लाइफ है। अगर आप बैंक में लगे होते, क्या बैंक में कोई बंदा ऐसे करता है? क्या कोई डॉक्टर साहब ऐसे करता? नहीं करता। इट इज ओनली दी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑफिसर हैं। अगर आप पैरा कमांडो जाते हैं, आप और भी काम कर रहे होगे, जिसकी फोटोज नहीं है मेरे पास। हवाई जहाज से आप फ्री फॉल कर रहे हैं, आप पैराशूट से जंप कर रहे हैं, आप डीप सी डाइविंग कर रहे हैं, आप बोटिंग कर रहे हैं, आप अपने आप सारा काम खुद से कर रहे हैं। अनआर्म्ड कॉम्बैट, ये भी कमांडो विंग में है। बिना हथियार के कैसे लड़ी जाए, ये सब चीजें आपको आना चाहिए, आपको सब सिखाएंगे। और ये इसमें ये जो कमांडो कोर्स का रॉक क्लाइंबिंग है, 1 मिनट में ऊपर चढ़ना होता है नीचे से। आप अभी देख लो, बिल्कुल खड़ी वॉल है, इसमें आपने 60 सेकंड्स के अंदर यू हैव टू क्लियर दिस। वो बीच में जो छेद दिख रहा है, वहां पर जाके रेस्ट का टाइम मिलता है थोड़ा बहुत। और जिस वाले 4 रोप्स लगी हैं, 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 में जिसका वहां आ गया, पैर रखने का थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, लेकिन वो टेस्ट में फेल हो जाता है। तो ये बहुत टफ है, लेकिन कमांडो कोर्स के अंदर ये सब आपको सिखाया जाता है। ये मेरी फोटो है, ये पीछे जो आप बोलना नहीं है, फोटो दिख रहा है, फोटो ये मैं हूँ, Yes, आई वॉज sir. अ सरदार। एंड ये Yes, sir. पीछे जो पहाड़ी दिख रही है वो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। पीछे जहां बर्फ दिख रही है वो पाकिस्तान है। कुपवाड़ा में 104 ब्रिगेड के अंदर की फोटोग्राफ्स है। ये फोटोग्राफ है ऑपरेशन की, इसमें आपको सरदार जी दिख रहे हैं पगड़ी वाले, दैट इज मी। ये हमने इसमें 11 टेररिस्ट को मारा था, ये मेरी बटालियन के लड़के हैं। आप देखिए, ऐसे सोल्जर्स हैं, ऐसे शेर हैं जिनको आपको कमांड करने का मौका मिलता। जस्ट सी हाउ fearless these people are. So this is, जब आप आर्मी ज्वाइन करते हैं तो आपको ऐसे शेरों के साथ काम करने का मौका मिलता है। आपको दुश्मन के ऊपर गोली चलाने का मौका मिलता है, आपको अपनी जान देने का मौका मिलता है, आपको बहुत ही चैलेंजिंग लाइफ मिलती है, विच इज नॉट नॉर्मल। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आप कहते हैं नहीं अभी मेरा पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, तो फिर आप ऑफिसर नहीं बन सकते। अभी मैं थक गया हूं, फिर आप ऑफिसर नहीं बन सकते। अभी मेरे को इससे डर लग रहा है, फिर आप ऑफिसर नहीं बन सकते। मैं ये लैंग्वेज नहीं सीख सकता, मेरे को इंग्लिश बोलने नहीं आ रहा है, क्या है यार, इंग्लिश भी तो भाषा ही है, हर कुछ सीखा जा सकता है। तो यू हैव टू लर्न। ये मेरी पोस्ट है, ये हम नवंबर में बर्फ गिर गई, मेरी पूरी पोस्ट बर्फ में दब गई है। ये तो अभी 11,000 12,000 फुट है, ये भी कुपवाड़ा के अंदर है, यहाँ आपको पेड़ दिख रहे हैं। लेकिन जहां अभी ये सियाचिन ग्लेशियर की ट्रेनिंग है,
जब हम सियाचिन ग्लेशियर में जाते हैं तो आप देखिए अमरदीप जी जो IMA के थे वो यहाँ पहुंच गए अभी। तो यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। और ये जो आइसेक्स जो है बर्फ की जो कुल्हाड़ी है, ये 4 मिनट 5 मिनट करते हुए आपके बाजू बिल्कुल टूट के गिरने वाले हो जाते हैं, इतना ज्यादा टफ है वो। इट इज सो टफ। सो इफ यू आर नॉट मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड, सॉरी सर, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। ये एनिमी की पोस्ट थी, इसके ऊपर ये मिसाइल फायर करने से पहले की फोटो है। ये पूरी पोस्ट हमने तोड़ दिया सियाचिन ग्लेशियर में, और उसके अंदर जितने फौजी थे सबको मार दिया उनके। तो ये आप ही करेंगे। यू विल बी फायरिंग मिसाइल्स, यू विल बी फायरिंग रॉकेट्स, आप बंदूक चलाएंगे, आप मशीन गन चलाएंगे, आप इतने रडार्स को हैंडल करेंगे। सो ये पोस्ट है सियाचिन ग्लेशियर में, इस पोस्ट की हाइट है 20,000 फुट। क्लियर? ये है पोस्ट। ये जो पीछे जहां वो पहाड़ी से धुआं दिख रहा है, वहां पर वो भी हमारी बटालियन है। ये जहां पर रस्सी दिख रही है आपको आगे, ये मेरी पोस्ट है। और ये बीच में कहीं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाइन है। तो इस जगह पर आप नौकरी करेंगे। आप ये नहीं है कि कोट पैंट लगा के जैसे मैं अभी बैठा हूं ऑफिस में जाएंगे। कोई ऑफिस है, वही मेरा ऑफिस है, ये मेरा ऑफिस है। अब आप जाइए पूछिए अपने पापा से मम्मी से कौन कौन इस ऑफिस में अपने बच्चे को भेजना चाहता है। आई वॉन्ट टू चैलेंज यू गाइस। तो जाना चाहते हैं इस ऑफिस में? कौन कौन जाना चाहते हैं? 11 पार्टिसिपेंट्स हैव रेज्ड हैंड कि सर ये तो ऑफिस बड़ा सुंदर है। वेरी वेरी गुड, वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। क्लियर? यस यस, यू विल नॉट स्पीक। आप बोलेंगे क्वाइट। इस वीडियो का हम आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे। ओके क्वाइट, स्टोरी बंद हो जाएगी। ये कौन है? सर यू चलिए, कौन है? ये राजस्थान में, वहां -50 डिग्री टेम्परेचर था, पर +50 डिग्री टेम्परेचर। अब देखिए कितना काम करते हैं आप। अब है कैसे आप आर्मी में जाएंगे। तो पहले आप सैनिक स्कूल का रिटन एग्जाम देंगे, मिलिट्री स्कूल का रिटन एग्जाम देंगे, मेडिकल होगा, फिर आप ट्रेनिंग करेंगे। उसी के बाद जब अगर आप सैनिक स्कूल नहीं जाते हैं, आपने 12th में जब जाते हैं, एनडीए का एग्जाम देते हैं, रिटन एग्जाम होगा, एसएसबी इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा, और फिर मेरिट लिस्ट बनेगी। और आप क्लास 12 के बाद ये ऑप्शन है, एनडीए जा सकते हैं, नेवल अकेडमी जा सकते हैं, 10+2 टेक्निकल एंट्री जा सकते हैं, या आपके पेरेंट्स के लिए हम अलग से सेशन कंडक्ट करेंगे, उसमें पेरेंट्स को भी यही कहानी सुनाएंगे। बहुत सारे हैं, एनडीए की एज है, ये सब चीजें, इसको अभी जानने की आवश्यकता नहीं, आप बहुत छोटे हैं। लेकिन आपने बेटा पढ़ाई में अच्छा करना है। अगर आप सैनिक स्कूल जाते हैं, नहीं जाते हैं, अगर 12th में आप 85-86% लाते हैं पीसीएम में, आप डायरेक्ट टीएस एंट्री के लिए जा सकते हैं। वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट्स को हम ग्रुप में शेयर करेंगे। पक्का इन वेबसाइट पे जाएं, इनमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। मैं चाहूंगा सभी पेरेंट्स इन वेबसाइट्स को एक्सेस करें और अपनी नॉलेज को अपडेट करें। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूं और आपसे मैं बात कर रहा हूं। ओके, 32 मिनट्स हैं, सो मेरे पास 15 मिनट हैं। कोई सवाल पूछना चाहते हैं? पहले पेरेंट्स हैं। अभी सभी लोग अपने वर्चुअल हैंड डाउन कर दो, हैंड्स को डाउन कर लीजिए, प्लीज पुट डाउन योर हैंड्स। यशवर्धन, हाँ जी। सार्थक कुछ पूछना चाहते हैं आप? सार्थक जी सर, नमस्ते कर्नल सर। हाँ जी, नमस्ते जी। सर सवाल ये था कि अभी जो जनवरी से हमारा आरआईएमसी का क्लासेस चालू है ना ऑनलाइन। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, क्या मई एंड तक पूरा आरआईएमसी का जो सिलेबस है वो कवर कर सकते हैं सर हम टोटल? पूरा भी हो जाएगा, उसके बीच में क्रैश कोर्स भी हो जाएगा अप्रैल से, 2 रिवीजन कराएंगे। ओके, अच्छा जी सर। क्लियर? ओके क्लियर सर, थैंक यू। यानी कि ये मोटिवेशन के बारे में जो मेरी क्लास जो अभी कहानी मैंने सुनाया, उसमें मजा आया कि नहीं आया? वांगचुक मजा गुरु आया जी, सर, बिल्कुल अच्छे से मजा आया मजा सर, आया? हाँ, बहुत अच्छे से मजा आया सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। कोई इंपॉर्टेंट सवाल लाइफ के बारे में पूछिए। सर आपने गोली कैसे चलाई वहां? सर हाँ बोलो बेटा। सर how do you survive in the Siachen glacier? ओके, सियाचिन ग्लेशियर में आप सीधे सियाचिन नहीं चल जाते, यहाँ से बस पकड़ी और सियाचिन चले गए, ऐसे नहीं होता है। सियाचिन ग्लेशियर में जाने से पहले हमारे को 1-1.5 महीना ट्रेनिंग करना पड़ता है सियाचिन बेस कैंप में, एसबीएस बोलते हैं। और वहां पर धीरे धीरे आपको फिजिकली ट्रेन करते हैं, आइस क्राफ्ट में ट्रेन करते हैं, वेदर के बारे में सिखाते हैं। प्लस सियाचिन में आपको स्पेशल क्लोथिंग मिलता है, और सियाचिन में
सब बच्चे तो आप लोग नहाते नहीं है रोज, लेकिन मैं आपको बताता हूँ सियाचिन में मैं 138 डेज के बाद नहाया, 138 डेज। हाँ, और वहां पर क्या है, हमें सारा कुछ डिहाइड्रेटेड मिलता है, सब कुछ टिन राशन मिलता है, तो सब्जी बनी हुई होती है, उसको केवल कढ़ाई में डालेंगे, अपने आप गर्म करके खा सकते हैं, सब कुछ रेडीमेड मिलता है। और सियाचिन में सरवाइव करते हैं आप केरोसिन पर। मेरी पोस्ट पर 19 लोग थे, लेकिन 19 लोगों के लिए 40,000 लीटर केरोसिन था 5 महीने के। तो केरोसिन से हम स्टोव जला के अपनी हट को गर्म रखते हैं, ये करते हैं। तो एक दिन अभी आपका जो अगला मोटिवेशन सेशन में लूंगा, उसमें आपको सियाचिन की स्टोरी सुनाऊंगा। अभी मैंने आपको काफी फोटोग्राफ दिखाई, पाकिस्तान का वो पोस्ट का फोटोग्राफ दिखाया जिसमें हमने मिसाइल फायर किया, रॉकेट फायर किया, उस पूरी पोस्ट को हमने बर्बाद कर दिया। उनके सोल्जर्स को मार के हमने उनको डेड बॉडी नहीं उठानी थी। बड़े सारे काम करता हूँ। अभी तो मैं बड़ा शरीफ दिख रहा हूँ, पर मैं इतना शरीफ नहीं हूँ। वो जो गुंडा वाली फोटो दिखाई थी दाढ़ी वाली, Sir, have you killed 11 terrorists? 13। Sir, you look quite different than before. वेरी गुड, दैट इज आई एम पॉलिश नाउ। मैं आपकी तरह सुंदर हो गया हूँ अभी, सब बच्चों की तरह प्यारा सा लगता हूँ आजकल मैं। Sir, you have gone to Siachen Glacier, that's why you have cold now. या एनी अदर क्वेश्चन? यस यस, लाइफ अच्छी है क्या मिलिट्री लाइफ? आप बताइए मिलिट्री लाइफ अच्छी है? जितना मैंने आपको इतना सुंदर स्टोरी सुनाया है, वो बहुत टफ है, लेकिन उसको करने में मजा बहुत आता है। बॉडी में दर्द होगा, चोट लगेगा, आप थक जाएंगे, नींद पूरा नहीं होगा, भूख लगा रहेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, अभी आप मेरे से पूछो कि सर वापस आप आर्मी में जाना चाहते हैं, मैं बोलूंगा यस। अभी नहीं, 100 टाइम्स मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। इट इज सो एक्साइटिंग, इट इज वेरी वेरी सैटिस्फाइंग। या say again. Sir, can also go. Sir, how did you feel while eating snake? Sir, girls can स्नेक also इज go. लाइक चिकन। स्नेक बिल्कुल चिकन की तरह होता है यार, वो स्नेक बेचारा तो। Excuse me, sir. यस Excuse यस, me, वेट एक एक करके बोल सकते हैं आप, एक एक करके बोल Excuse सकते me, sir. हैं। एक करके बोलेंगे, वैभव यादव बोलेंगे, वैभव यादव। Yes, sir. या वैभव प्लीज। Sir, how do you start the drive the gun and tanks? ओके, व्हाट हैपेंस इज इन आईएमए एंड एनडीए, बेसिक वेपन्स आपको चलाना सिखाते हैं। आईएमए में आपको रॉकेट लॉन्चर फायर कराएंगे, आईएमए के अंदर आपको लाइट मशीन गन एंड इंसास राइफल, और अभी जो सिग राइफल आ गया वो सिखाएंगे। लेकिन जब मैं जैसे इन्फेंट्री में गया, तो इन्फेंट्री के जो वेपन्स हैं, एक यंग ऑफिसर्स कोर्स होता है, तो आई वेंट एंड डिड इन्फेंट्री का यंग ऑफिसर्स कोर्स। उसमें मुझे सारे प्लाटून वेपन्स आए, मोटर्स आई, प्लाटून की जो मोटर होती है 51 mm मोटर, क्वाइट बेटा आप बीच में डिस्टर्ब करेंगे। देन मीडियम मशीन गन है, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर है, उसमें मोटर कोर्स किया, एंटी टैंक कोर्स किया, मिसाइल फायर करना सीखा। जो आर्मर्ड कोर में जाएंगे उनको वायुस में टैंक चलाना सिखाते हैं, टैंक की गन फायर करना सिखाते हैं। जो सिग्नल्स पे जाते हैं उनको सारा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के ऊपर ट्रेन करते हैं। जो एयर डिफेंस में जाते हैं उनको एयर डिफेंस की मिसाइल्स एंड एयर डिफेंस की गन्स फायर करना सिखाते हैं। सो जब आईएमए के बाद आप अपनी अपनी रेजिमेंट में जाते हैं, उस हिसाब से जो उस रेजिमेंट का इक्विपमेंट प्रोफाइल है आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। यही अगर आप एयरफोर्स में जाते हैं, तो जो फ्लाइंग विंग में जाते हैं उनको फाइटर पायलट, ट्रांसपोर्ट पायलट, हेलीकॉप्टर पायलट, जो आपकी चॉइस होती है उसके हिसाब से ट्रेन करते हैं। जो ग्राउंड ड्यूटीज में जाते हैं उनको एटीसी ड्यूटीज में ट्रेन करते हैं, लॉजिस्टिक्स में ट्रेन करते हैं, बाकी सब सब्जेक्ट्स हैं। जैसे नेवी में जाएंगे, आप नेवी में पायलट बन सकते हैं, आप नेवी में शिप पे जा सकते हैं, आप नेवी में सबमरीनर बन सकते हैं, आप नेवी में कमांडो बन सकते हैं, एयरफोर्स में भी कमांडो बन सकते हैं, आर्मी में भी कमांडो बन सकते हैं। तो जो आप आईएमए में चूज करते हैं, उस हिसाब से आपको वेपन्स एंड बाकी चीजें स्लोली सिखाता है, सारा कुछ एक बार नहीं सिखाता। How do you eat the snake? लेट मी स्पीक टू विदिशा। हाँ जी, आप बोलिए प्लीज, जो सीनियर है उनसे बात करें। हाँ जी बोलिए। लड़कियों के लिए कुछ अलग से या सेम प्रोसेस रहता है? लड़कों की सेम जैसे कैसे रहता है लड़का और लड़कियों में, कुछ है ऑप्शन? लड़का लड़की सेम है जी। अभी आप एनडीए में लड़कियों की फोटो देखिएगा, आपको मैं पूछूंगा इनमें लड़का कौन है लड़की कौन है, आपको पता नहीं लगेगा। सर एक ही पूछना था, ये जैसे हम फॉर्म ना यहाँ है हरियाणा से और उत्तराखंड में रह रहे हैं, तो फॉर्म यहीं पे मंगा रहे हैं, तो जैसे फॉर्म को फिल करने के बाद आपने बोला कि उसको अटेस्टेड करवाना पड़ेगा किसी गवर्नमेंट सर से, जी हाँ जी, जो हाँ जी। तो उसको यहाँ से करा सकते हैं? जैसे अब हम यहाँ रह रहे हैं फॉर्म कहीं से भी करा सकते हैं, कहीं से भी करा सकते सर इसमें जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो ऑलरेडी सर गजेटेड अटेस्टेड होता है। हैं। ये डोमिसाइल वाले क्वेश्चन अब यहाँ नहीं पूछते हैं, डोमिसाइल का मैं जवाब दूंगा आपको, डोंट वरी।
अभी बच्चों की मोटिवेशन क्लास है, लेट देम आस्क अबाउट द आर्मी लाइफ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और यदि आपका बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, यूपी सैनिक स्कूल या आरएमसी की तैयारी कर रहा है तो आपने हमसे संपर्क करना। हमारे पास है वीडियो कोर्सेज, हमारे पास है ऑनलाइन कोर्सेज जो कि घर बैठे आपका बच्चा इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकता है बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी प्रेशर के, जो कि बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स की जो हमारी टीम है वो इक्विप्ड है। हमारा कंटेंट बिल्कुल अपडेटेड है, रेडी है आपके बच्चे के इस करियर अपग्रेड के लिए। आपने स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करना है और इन कोर्सेज की पूरी जानकारी प्राप्त करनी है। जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई चार्जेस नहीं आपने, और यदि कुछ नहीं करना तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस पर बहुत जल्दी ही हम फ्री यूट्यूब कोर्स शुरू करने वाले हैं जो कि बिना पैसे खर्च किए आपके बच्चे को प्रिपेयर करेगा इन सब एग्जाम के लिए। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप, मेरे अकेडमी द विनिंग एज देहरादून में स्थित है एंड वी स्पेशलाइज इन ऑनलाइन प्रिपरेशन फॉर द RAMC, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय एंड यूपी सैनिक स्कूल एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज। फॉर मोर डिटेल्स काइंडली गेट इन टच विद मी। अब जिसको मैं बोलूंगा वही अनम्यूट होगा। ओके, अमरीश त्रिपाठी को अनम्यूट करो। यस बेटा। Yes, sir. What is the daily routine of RMS? Daily routine of RMS is you get up at 5 in the morning, you have PT from 6 to 7, then you have breakfast break, then you go to classes, then you come back, have 1 hour rest, then you play games, and then you have a prep period, then you have dinner, and then you go to sleep. And on Wednesday and Okay, Saturday, sir. you will have clubs, you will have movies. So it's a very busy routine. Okay. सैनिक I'll स्कूल have में फायरिंग करना सिखाते हैं। सैनिक स्कूल में फायरिंग करना नहीं सिखाते। .22 राइफल है, छोटी राइफल है, वो सिखाएंगे। ओके, नाउ जिसको मैं अनम्यूट करूंगा वही वो करेगा। मैं अभी अनम्यूट कर रहा हूँ कृतेंद्र प्रताप सिंह। हाउ कैन आई अनम्यूट यू कृतेंद्र प्रताप? Sir, I am in class 6 and sir, in RMS for which class I will give the TC? But don't ask these stupid questions यार. You will give whatever your TC your school gives you. ये क्लास मोटिवेशन क्लास है, इन्फॉर्मेशन क्लास नहीं है। आप आर्मी लाइफ के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तब तो बात ये रही। और तनिषा, आई एम अनम्यूटिंग यू। ओके, Sir, yes, girls can also go there. say again. Sir, girls can also go there. Yes, girls are going everywhere. Just don't worry. Be prepared, be mentally strong. So whatever boys are doing, girls can do the same thing. Clear? You are muted again. Okay, wait. अभी आप मेरे काबू आ गए सारे के सारे। अनंत सिंह, आप अनम्यूट हो जाइए। हाँ जी। Sir, if you are physically weak, so sir, how do you go to India? Because sir, I am also physically weak, as I have many problems like Sanic school will prepare you. Sanic school will prepare you. Don't worry. Is that clear? Have you gone to Sanic I school? also went like you. I also was absolutely physically very weak, but Sanic school and NDA वो अपने आप आपको वो कर देंगे. Is that clear? Clear? Sanic school. All Sanic schools. अभी म्यूट कर दिया वापस आपको। अभी आप बिल्कुल काबू आ गया। ओके, दिव्य कपूर या दिव्या कपूर, बेटा बोलो। सर, आपको कभी गोली लगी थी और लगी थी तो कैसा फील होता था आपको? आप मेरे दोस्तों की दुश्मन हूँ। सर ऐसे ही सर। मेरे सर के ऊपर से गई हैं गोलियां, लेकिन लगी नहीं है बेटा, बच गया हूं मैं। लेकिन बाकी बहुत ज्यादा चोटें लगती हैं इधर उधर से। लेकिन सर, जब आप अपना पहला मिशन कर रहे हैं आपको फीलिंग कैसे आई? बहुत सारे मेरे साथी हैं जिनको गोली लगी, जिनकी डेथ भी हो गई है। ऐसा नहीं है, आप लाइफ एंड डेथ के बीच में बहुत नजदीक से होते हैं और गलती करने का चांस नहीं होता। इसीलिए हम चाहते हैं जो हमारे ऑफिसर्स के लिए जब बच्चों को हम सेलेक्ट करते हैं उनको हम बहुत मेंटली टफ बनाते हैं, बहुत फिजिकली टफ बनाते हैं। बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। जवानों की ट्रेनिंग कम होती है, ऑफिसर्स की बहुत लंबी ट्रेनिंग होती है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है। सो डोंट वरी, जिस दिन आपने जाना है उस दिन चल जाना है। अपने को गोली लगे, हम बच गए। ओके, रजत थापा बेटा। रजत इज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। यस रजत। सर, आपने कौन कौन से वेपन्स चलाए हैं? सारे चलाए हैं, सारे। ठीक है, और बड़े मजे आते हैं गोली चलाने में, मशीन गन चलाने में, मिसाइल चलाने में और RCL गन चलाने में। लेकिन बड़े वाले नहीं चलाए हमने, क्योंकि बड़े हमारे पलटन में होते हैं। लेकिन मोटर्स है, मिसाइल्स है और जितने स्मॉल आर्म्स है, पिस्टल है, ग्रेनेड है, रॉकेट लॉन्चर है, ये सब आपकी प्रोफाइल का हिस्सा है। तो वो हमने सब कर दिए। क्लियर है? ओके, सूरज आपकी फोटो नहीं आ रही बेटा। आओ, मैं तो आपको देख ही नहीं पा रहा हूँ। सूरज है नाम और छुपे हुए हैं आप। सूरज उगिए, आप उगिए बेटा।
यस, Sir, जल्दी बोलो। sir, how many children are selected in Sainik school? वेरी स्टूपिड क्वेश्चन, आई विल नॉट आंसर। ओके, अभी अभिजय प्रताप सिंह, कोई ढंग का सवाल पूछो, आपके सवालों की क्वालिटी बहुत बेकार है, बहुत ही खराब, वेरी वेरी बैड। हाँ जी, सर आरएमएस के मेडिकल के बारे में पूछना था, इंटरव्यू के बाद होता है और उसकी इंटरव्यू डेट। के बाद होगा, जब आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद आपको 20-25 डेज का टाइम मिलेगा और फिर आपको मेडिकल के लिए एमएच में जाने के लिए बताया जाएगा। मेडिकल फिट हो जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट लेके आप आरएमएस में जाएंगे, एडमिट हो जाएंगे। तो यू गेट अबाउट अ मंथ आफ्टर द इंटरव्यू। क्लियर? ओके, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, तन्मय, जिनका नाम नहीं है उनको मैं बुलाऊंगी। हाँ तन्मय, बोलिए मैडम। नमस्ते सर। सर आप जैसे रूटीन की बात कर रहे हो, तो आपका वीडियो देख के या आपकी बातें सुन के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मेरा बच्चा अभी 8 साल का है और बेटी 11 साल की है। दोनों ही बच्चों का रूटीन सुबह 5 बजे का उठने का है। और यदि हो सकेगा तो दोनों ही बच्चों का अगर मेरा सैनिक स्कूल में सिलेक्शन होता है तो मैं 1 मिनट की भी देरी नहीं करना चाहती, मैं सैनिक स्कूल में भेजना चाहती हूँ। क्योंकि यदि जीवन में संघर्ष और डिसिप्लिन अगर नहीं है ना तो वो जीवन बेकार है सर, मेरा कहना है। तो मैं तो सर आपकी बातों से बहुत ही प्रोत्साहित होती हूँ कि मेरे मेरा बच्चों का काम है, सिलेक्शन। और हमें जब आर्मी से हम रिटायरमेंट ले लिया है, अब हमारा काम है अच्छे लोगों को सही गाइड करना। जो हम कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। और मुझे जान के अच्छा लगा कि आपके दोनों बच्चे बिल्कुल रूटीन फॉलो कर रहे हैं। बाकी पेरेंट्स भी हैं, बाकी बच्चे भी जो सुन रहे हैं, एक बात ध्यान रखनी है कि कंफर्ट जोन से बेड पे लेट के अपने कमरे में बैठ के कुछ अचीव नहीं होगा। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कल अमरदीप सीधा ऐसे ही कर्नल कमीशन हो गए, नहीं। मैं भी पहले एनडीए गया, बड़े धक्के खाए, पैर टूट गया, नाक टूट गया, ये हो गया, एडमिट रहा, सब कुछ करके तब आप बन जाते हैं धीरे धीरे। तो मेहनत करनी पड़ती है। तो यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर टू वर्क हार्ड। क्लियर? मैडम को मैं म्यूट कर देता हूँ अभी, जिसका फोटो नहीं है। ओके, दिव्यांश थापा, आपने बेटा सवाल पूछा है। दिव्यांश, आस्क फटाफट, यू हैव 10 seconds. How did you eat the snakes? The snakes could be poisonous. नो नो, स्नेक का शुरू का जो 2.5 इंच है वो काट देते हैं, निकाल देते हैं। एंड उसके बाद आप उसको बिल्कुल चिकन की तरह बना के खा लेते हैं। जस्ट डोंट वरी, स्नेक काटेगा नहीं, उसको हमने मार दिया पहले। क्लियर? मैंने मेरे कश्मीर में जब मैं था अपने पेट्रोल के साथ गया, वहां पर एक लेपर्ड भी खड़ा था मेरे साथ में। मेरे को पता ही नहीं था मेरे इतना नजदीक में खड़ा है वो, तो काट लेता मेरे को। मेरे हवलदार ने बताया कि साहब आपके पास वो खड़ा है शेर। तो ये जंगल में आप जाएंगे, जंगल में बेचारे जिनका वहां घर है वो आपको मिलेंगे, वो कहेंगे हमारे घर में क्या कर रहे हो। सो ये यू गेट यूज टू ऑल दिस। ओके विनीत, यू वांट टू आस्क एनीथिंग बेटा? विनीत? Yes, sir. या Sir, in forest there are many that animals that can harm you. So how you can? ओके, हु इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑन अर्थ, ये बताइए, हु इज द मोस्ट डेंजरस वन? Sir, lion. No, most dangerous animal on earth is man. I am the most dangerous one. सर्कस में मैं हाथी पकड़ के ले आऊंगा, शेर पकड़ के ले आऊंगा, लाता है नहीं। आदमी ने सब पे काबू कर रखा है। Yes, sir. अगर तो डायनासोर खत्म हो गए, नहीं तो मैंने डायनासोर पाल लेना था। ऐसा होता है। तो हैव फेथ ऑन योरसेल्फ। आपको सब ट्रेन करते हैं जंगल में, सर्वाइवल एक्सरसाइज में सब सिखाते हैं कि जानवर से पंगा लेने के। आपने कौन सा जानवर से व्हाट्सएप करना है यार? यू अवॉइड हिम। क्लियर? ओके, मयंक प्रजापति, टाइम खत्म हो रहा है बेटा, 5 बजे क्लास ऑफ हो जाएगी। हाँ जी मयंक, फटाफट, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। Sir, one thing I am asking that is there any leave in RMS? छुट्टी? बेटा ब्रेक होती है ना, जब आपका टर्म ब्रेक होगा, एवरी 5 months यू गेट 1 month ब्रेक। लेकिन 1 month ब्रेक में आपकी मम्मी के हाथ पे पराठे खा खा के थक जाओगे आप, आपको और कुछ करने का टाइम नहीं मिलेगा। ब्रेक होता है, संडे को ब्रेक होता है, एंड संडे को यू गेट टाइम टू डू योर ओन थिंग्स। वहां पर सारा कुछ ग्रुप में करते हैं। लेकिन जैसे हम एनडीए कहते हैं, मूवी भी कंपलसरी होता है, वहां मूवी भी परेड होती है। जब मैं बटालियन कमांड करता, जब मैं अपनी बटालियन में गया, मंदिर भी परेड होता है, मंदिर मस्जिद परेड होती थी हमारी। So everything is taken as a parade, but you do get break. And after every 5 months, you get 1 month छुट्टी, when you can come home. जितना आपने कैलोरी लॉस किया है, बटर खा सकते हैं, पराठे खा सकते हैं, बर्गर पिज्जा खा सकते हैं, मजे कर सकते हैं। नॉट टू वरी। ओके रमेश कुमार जी, हाँ जी आप बोलिए प्लीज। रमेश कुमार जी, आप कुछ? गुड सर, गुड इवनिंग। हाँ जी गुड इवनिंग जी।
सर बच्चों के लिए थोड़ा मोटिवेशनल के लिए कोई ट्रेनिंग पिक्चर हो जाए थोड़े पीरियड के लिए, हाफ एन आवर के लिए, तो इनको ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और ट्रेनिंग की जो पिक्चर होती है पक्का पक्का दिखाएंगे। मैं अभी करूंगा ना, अभी जितने जो मेरे बैच वाले हैं उन सबको कहानी स्टोरी टेलिंग सेशन करूंगा, और घर में मोटिवेट करने के लिए इनको उल्टा टांग के रखे, अपने आप मोटिवेट करो यार, ये फौज सर में कोई दोस्ती नहीं हुई। I फायरिंग got your एंड point. मूविंग ऑफ टैंक्स एंड Yes. हॉर्स राइडिंग पक्का। वगैरह एक्सेट्रा। We will show them pictures and I'll show them pictures of the aircraft वगैरह सब कर। ओके आराध्या बेटा। Yes. Sir, who is vegetarian? So he have to also eat the snake. No. Vegetarians can be vegetarians, non-vegetarians can be non-vegetarians. So your dietary preferences कुछ हमारे पास आते हैं एग वेज होते हो, खाली अंडा खाते हैं, लेकिन नॉन वेज फिश और मटन और चिकन नहीं खाते। उनका वैसे है, जब हम एनडीए जाते थे, एनडीए में वेजिटेरियंस के लिए अलग फूड बनता है, नॉन वेज के लिए अलग बनता है। सिमिलरली सैनिक स्कूल में वेज नॉन वेज, तो आप पूरी लाइफ वेजिटेरियन रह सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है जो स्नेक के बदले आपको आलू खाना पड़ेगा, बस दैट्स इट। कोई कंपलसरी नहीं। Sir, Clear? so in the mess there are just 2 sections for vegetarians and non-vegetarians. Yes. Everywhere you will have entire this thing. So you can be a vegetarian, you can be a non-vegetarian. That is your personal choice. Clear? Okay, thank you, sir. Sainik school and military schools, they don't force you to eat non-veg. किसी को अपना वो नहीं करते। ओके, लक्ष्य महतो, लक्ष्य। यस बेटा। सर मैं ये ऑफिसर बनने की पहली सीढ़ी तो सैनिक स्कूल में सिलेक्शन है ना, वो है पहली सीढ़ी। हम आगे का जो सोचे, लेकिन मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि सैनिक स्कूल में सिलेक्शन के लिए इसको कितने मार्क्स लाने होंगे, ये बोलना चाह रही हूँ। और जिस बीच में ये चाह रही हूँ कि आप लोग सैनिक स्कूल में सिलेक्शन के लिए 300 में से 300 नंबर लाने होंगे। आपने मैक्सिमम मार्क्स लेके आने हैं। 250 से कम बच्चा मार्क्स लेके आएगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। वो बिल्कुल बेकार सा सैनिक स्कूल मिल जाएगा जो आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर है? तो मेहनत कराइए इसको। लक्ष्य बेटा, वो लक्ष्य वो इधर बेचारा फोकस नहीं कर रहा, उसको सवाल पूछने दो, वो कब बात करेगा। आपने जाना है सैनिक स्कूल या लक्ष्य ने जाना है? पहले बताओ, मम्मी जाएंगी कि बेटा आप जाओगे? आंसर मी। गोली कौन चलाएगा पाकिस्तान पे, मम्मी की आप? हाँ, तो फिर आप बोलो, अपना पढ़ाई करो, ठीक है? एवरीबडी हैज टू स्टडी, शॉर्टकट नहीं है। या शाश्वत, आप म्यूट कर लीजिए अपने को। हाँ शाश्वत। यस बेटा। सर वी गॉट टाइम टू कॉल पेरेंट्स। नो सर, यू विल नॉट हैव टाइम टू कॉल पेरेंट्स। संडे को दे अलाउ पेरेंट्स टू कम फॉर सम टाइम, बट आप तो पेरेंट्स को देखते ही मम्मी करके रो के लिपट जाओ और बोलोगे मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं जेल में नहीं रहना चाहता, फिर वो, इसलिए हम पेरेंट्स को अंदर नहीं आने देंगे। यू गेट टाइम टू मीट पेरेंट्स। कभी कभी आपको फोन पे बात करने का मौका मिलेगा, लेकिन आपने मेंटली हमेशा ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल घर से अलग जाने वाले। तो शुरू में फर्स्ट 3 months इन एनी मिलिट्री अकेडमी आर वेरी टफ। आई टोल्ड यू अबाउट एनडीए, आई यूज्ड टू क्राई। मैं तो 18 साल का रोता था यार वहां पर, इतना साला टफ होता है। क्लियर? तो आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, आपके मैं पेरेंट्स को अपील करना चाहता हूँ, अपने बच्चों को थोड़ा सख्ती करें, थोड़ा उनको रूटीन फिट करें, बोलो घर का खाना खाओ, इनको नींद आ रही होगी दिन में, आप सोने मत दीजिए, इनको आउटडोर कराइए, इनको दौड़ना पड़ेगा। आपको मैंने सारी आईएमए की पिक्चर्स दिखाई हैं, वो 30-30, 40-40 किलो वजन लेके भागना पड़ता है। कमांडो कोर्स में 23 किलो वेट लेके हम 40 किलोमीटर दौड़ते हैं। वो ये मैं ही बैठा हूं, ऐसे ही आप भी करेंगे। मैं भी बिल्कुल आपके जैसा था, बिल्कुल एकदम कुछ नहीं आता था मेरे को, लेकिन सब कुछ आर्मी सिखा देती है, तो आपने चिंता नहीं करना। क्लियर है? ओके। या देव नोवार, या देव बेटा। Sir, what motivated you to join army? I am from Dehradun. Indian Military Academy is here, and then I saw a movie called Vijeta. It is a movie on Air Force. अगर विजेता है उसका लिंक ढूंढिए, YouTube पे मिल जाएगा। Air Force की मूवी है। Half of Vijeta movie is on NDA and half is on Air Force Academy. So once you watch that movie, आपको लगेगा पता. But otherwise, I am being from Dehradun, being from Uttarakhand. We were staying in a cantonment. हमें आसपास देखने का मौका मिलता था. Plus my uncles are doctors in the army. एक एयरफोर्स में थे, एक उसमें थे, तो बड़ा यूनिफॉर्म हमें बड़ा अट्रैक्टिव लगता था। अभी आपको भी अट्रैक्टिव लगता है, और आर्मी की यूनिफॉर्म बहुत चार्मिंग लगता है। अभी भी मुझे, मैं जब सोल्जर्स को, ऑफिसर्स को देखता हूँ, मेरे को बड़ा दिल में लगता है कि मुझे वापस ये यूनिफॉर्म पहनना है। तो इट्स अ वेरी वेरी बिग प्रिविलेज टू वेयर यूनिफॉर्म। सो यू ऑल एंड यू गेट टू सर्व द कंट्री। आपको मैंने अपने जवानों की फोटो दिखाई, कुपवाड़ा की फोटो दिखाई, ग्लेशियर की फोटो, आई हैव थाउजेंड्स ऑफ सच फोटोग्राफ्स।
every day is so satisfying. Yes, there is danger to life, but doesn't matter. आपके पास भी AK-47 है, दुश्मन के पास भी, देखते हैं कौन शेर है, तो हम बड़े शेर हैं, तो हमने मार दिया उसको, वो रह गया बेचारा। एक टेररिस्ट ने गोली चलाई, उसके पिस्टल में गोली फंस गया, वो नहीं तो मैं मर गया होता। और मेरा तो AK-47 साइड में था, वहीं से फायर कर दिया, वो तीनों गोलियां उसके मुंह पे लग गए। अब कई लोग पूछते हैं सर आपने इतने बंदों को मार दिया, आपको डर नहीं रहा? अरे डरना किस बात का यार, वो भी तो मेरे को मार देते। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, लास्ट एक और अभी मुझे यहाँ कोई जेंटलमैन दिखाई दे। आखिरी क्वेश्चन है, मैं दोबारा से आपसे बात करूँ, डोंट वरी, मेरे पास हजारों स्टोरी है सुनाने की, 1000 स्टोरीज आए। ओके सूरज जी, आई लास्ट सवाल आपका, लास्ट। हाँ जी सर गुड इवनिंग सर। सर मेरा हाँ जी, मेरा good evening। बेटा आदर्श है, ये इनका आंख का हाँ जी। पावर -2 है सर। सर क्या -2 ये सैनिक स्कूल के लिए अनफिट है, ये सैनिक स्कूल के लिए अनफिट है, एनडीए के लिए फिट है, लेकिन आप इनको तैयारी कराइए, एग्जाम दिलाइए। ठीक है सर। इज दैट क्लियर? ये लड़ाई बहुत लंबी है, ये लड़ाई लंबी है, तपस्या करनी पड़ेगी सबको। जो सोचता है मैं बिल्कुल सीधा एक एग्जाम दिया ऑफिसर बन गया, नहीं होगा। हम समय समय पर आपको गाइड करेंगे, और मैंने आपके उसका जवाब दे दिया है। और ऑल्टरनेट मेडिसिन ट्राई किए, क्योंकि एनडीए तक सर्जरी अलाउड नहीं है, लेकिन आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, बहुत सारी सब्जियां हैं हमारे देश में, बहुत सारे आंखों के लिए। कोई ऐसे जादू टूना मत करिएगा, लेकिन जैसे हरी सब्जियां खाता है, हरी मिर्च खाता है, और ये सब चीजें, जो गाजर है, विटामिन ए की कमी से भी कई बारी होता है, तो आप ऑल्टरनेट थेरेपी ट्राई करें। होप लाइक दिस थिंग की, और प्रे करें कि उसकी आईसाइट इंप्रूव हो जाए, लेकिन अभी इसके लिए वो एलिजिबल नहीं। ओके, अभी सबके हाथ नीचे कर दीजिए। I want to thank you all for being part of this session. It is very heartening to see so many people logged in. 87 participants are still there. कुछ लोग भाग गए हैं, वो स्नेक की फोटो देख के डर गए हैं, और कुछ ने कहा होगा मम्मी मैं तो नहीं जाऊंगा सैनिक स्कूल, बट डजंट मैटर, मेरा काम आपको बिल्कुल सही पिक्चर दिखाना है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।